दोस्तों आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। हिंदी में हम बात करें कि अगर हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को एक हम ऐसे मिक्स करें कि लास्ट के अंदर हमें एक होमोजीनियस फेज मिले। होमोजीनियस से क्या मतलब है कि हमें एक सिंगल फेज मिले तो हम उसको एक सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास सोल्यूट और सेकंड होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जबकि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो कि मोर क्वांटिटी के अंदर मिलेगा। एग्जांपल की हम बात करें, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि 100 ml ऑफ वाटर के अंदर हमने 10 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड कर दिया। ऐड करने के बजाय हमें यहाँ बोले कि डिजोल्व कर दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि 10 ग्राम शुगर को हमने 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया और लास्ट में हमें एक सिंगल फेज मिली, यानी कि लिक्विड फेज हमें देखने को मिली, तो हम उसको बोल देते हैं कि सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ 10 ग्राम या क्वांटिटी ना भी दें और यहाँ बोल दें कि शुगर इन द वाटर, यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर मिलाई गई है तो वो हमेशा कम क्वांटिटी के अंदर ही होगी। यानी कि शुगर इन द वाटर सॉल्यूशन बोल दें तो शुगर हमेशा कम क्वांटिटी के अंदर होगी, यानी कि शुगर ही सॉल्यूट है, आपका वाटर सॉल्वेंट है। सेकंड हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सॉल्वेंट जो यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सब्सटेंस है वो वाटर है, तो हम उसको बोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, यानी कि वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज़ है तो हम उसको बोल देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए सॉल्यूशन एंड ए मिक्सर। इसमें लिखा हुआ कि सॉल्यूशन एक मिक्सर का ही प्रकार है, यानी कि ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सर्स बट ऑल मिक्सर्स आर नॉट सॉल्यूशन। यानी कि वो ही मिक्सर सॉल्यूशन कहलाएगा जो कि होमोजीनियस होगा, जो कि देखने में हमें सिर्फ एक ही फेज दिखेगी, हम उसको बोल देते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से हम समझें, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। फर्स्ट है कि सैंड इन वाटर, यानी कि हमने मिट्टी को वाटर के अंदर डाल दिया, और दूसरी जगह हमने सोल्ट को वाटर के अंदर डाल, यानी कि नमक को वाटर के अंदर मिला दिया। तो जो सोल्ट को वाटर के अंदर मिलाया है तो हम उसको एक होमोजेनियस मिक्सर बोल देते हैं, हमें लास्ट में सिंगल फेज मिलेगी, हम उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। जबकि हम मिट्टी को अगर वाटर के अंदर मिलाएंगे तो उसके अंदर डिजोल्व ही नहीं होगी, तो हमें दो फेज दिखेगी, एक तो सॉलिड फेज और सेकंड वाटर दिखेगा, तो हम इसको बोल देते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सर है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा फेज आपको देखने को मिलेगी। तो हमने तीन चार चीज़ आपने देखी, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, देन उसके बाद हमने एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस देखा, थर्ड सॉल्यूशन और मिक्सर के अंदर डिफरेंस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।